नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के बेतौनहा गांव में एसएसबी और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में देसी कट्टा और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार। मामले में एसडीपीओ ने गिरफ्तार लोगों के निशानदेही पर पिस्तौल बनाने वाले अपराधी को किया गिरफ्तार। बाबूबरी थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 33 लीटर देसी शराब के साथ 3 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के नव पदस्थापित एसडीएम के रूप में मनीषा कुमारी ने किया पदभार ग्रहण। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कलवाही प्रखंड के प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। खुजाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 150 बोतल शराब सहित एक कार किया बरामद। तस्कर मौके से फरार। जयनगर अग्निशमन विभाग ने अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत मॉक ड्रिल कर चलाया जागरूकता अभियान। मधुबनी के डीएम व एसपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुख्यालय के 4 सार्वजनिक चापाकल खराब होने को लेकर समाज सेवी पीताम्बर मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों का दिलाया समस्या की ओर ध्यान। और मधुबनी शहर के रांची उत्तरवारी टोल में शुरू हुआ 11 दिवसीय नवाह संकीर्तन। 1100 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। उद्घाटन में सम्मिलित हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी। खबरें अब विस्तार से। बीते बुधवार को जयनगर की स्थानीय पुलिस और एसएसबी की सामूहिक कार्रवाई के बाद बेतौनहा से देसी कट्टा और ब्राउन शुगर समेत कई नशीली दवाइयों के साथ कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर कई खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही पर छापेमारी की गई और छापेमारी कर खजौली निवासी रामनारायण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। रामनारायण ठाकुर ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया कि वह कई सालों से पिस्तौल और देसी कट्टा बनाने का काम करता है और इस मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। जयनगर थाना क्षेत्र के बेतौनहा गांव में बुधवार को एसएसबी और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में देसी कट्टा, कारतूस और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार मामले में थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ के क्रम में उसने पुलिस को बताया कि देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त रोशन कुमार को खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव निवासी राम नारायण ठाकुर के द्वारा दिया गया। शुक्रवार को जयनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोगों के निशानदेही पर राम नारायण ठाकुर को खजौली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष बताया कि वे काफी समय से पिस्तौल बनाने का काम करते हैं और इस मामले कई बार जेल जा चुके हैं। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति बदनामी से बचने के लिए खजौली छोड़कर जयनगर थाना क्षेत्र के बेतौनहा गांव निवासी रोशन कुमार के घर में रहकर देसी कट्टा और पिस्टल बनाने का काम कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति ने रोशन कुमार अपने द्वारा बनाए गए 2 देसी कट्टा व कारतूस दिया है। रोशन कुमार को गिरफ्तारी के साथ पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। गिरफ्तार राम नारायण ठाकुर के निशानदेही पर छापेमारी करते हुए बेतौनहा गांव से रोशन कुमार के घर से हथियार बनाने वाले प्रयुक्त देसी कट्टा, पिस्तौल बनाने में उपयुक्त औजार, पिस्टल कार्ड निर्मित ट्रिगर, स्प्रिंग बैरल बनाने वाले सामग्री को बरामद किया गया है।
एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 2 कारतूस 7.62 mm, एक खोखा 7.62 mm, एक कारतूस 8 mm समेत अन्य सामान शामिल है। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष अमित कुमार, एसआई रोशन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मामला है कि जयनगर में 12/4/23 को जयनगर थाना एसएसबी के सहयोग से एक संयुक्त छापेमारी की गई थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कुछ कारतूस, देसी कट्टा और मादक पदार्थों के साथ, जिसमें जो है जयनगर थाना कांड संख्या 152/23 दर्ज किया गया। इसके बाद जो है इन चारों के निशानदेही पर जो है राम नारायण ठाकुर पिता स्वर्गीय बिहारी ठाकुर ग्राम खजौली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है उसके के द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि हम जो है हथियार बनाने के सामग्री का काम करते थे और देसी कट्टा संबंधी हथियार बनाते थे, जो कि उसमें गिरफ्तार अभियुक्त जो है रोशन कुमार के यहाँ हम जो है ये हथियार का निर्माण करते थे। उसके इस निशानदेही पर उसने ये भी बताया कि जो बरामद हथियार था वो पूर्व में हम उसको बना के दिए भी थे। तो इस निशानदेही के आधार पर हम लोगों ने छापामारी किया और रोशन कुमार के यहाँ से जो देसी जो पिस्टल बनता है कट्टा, उसकी निर्माण सामग्री को हम लोगों ने बरामद किया, जिसमें कुल बरामदगी में जो है कारतूस 7.6 mm का, एक खोखा है, एक कारतूस 8 mm का है, एक खोखा है 8 mm का, लोहे का अर्धनिर्मित देसी पिस्टल एक मैगजीन है, देसी पिस्टल उपयोग में आने वाला स्प्रिंग 12 पीस है, एक लोहे की हथौड़ी है, लोहे का चिमटा है, देसी पिस्टल के बैरल बनाने में उपयोग आने वाला औजार 12 पीस है, देसी पिस्टल बनाने में उपयोग में आने वाला छोटी बड़ी छेनी 24 पीस है और देसी पिस्टल बनाने में उपयोग में आने वाला रेती 12 पीस है, देसी पिस्टल बनाने में उपयोग में आने वाला ट्रिगर 4 पीस है। उसके बाद जो है साइकिल का हैंडल कटा हुआ पाइप जो है, जो देसी पिस्टल के नाल बनाने में उपयोग में लाया जाता था, लोहे का एक गेज है पेचकस, लोहे की 2 छोटी रिंच है और लोहे का एक चाकू है। नहीं, इसमें यही है जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसने सारी बातें जो है स्वीकार कर ली। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान भूपट्टी गैस गोदाम के समीप 33 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाबूबरी थाना क्षेत्र से वाहन जांच के दौरान 3 शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार की। इसकी जानकारी देते हुए एएसआई अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को भूपट्टी गैस गोदाम के पास वाहन जांच के दौरान 3 लोगों को शराब के साथ दबोचा गया। दबोचे गए व्यक्ति में से एक व्यक्ति की पहचान बाबूबरी थाना क्षेत्र के तेघरा गांव निवासी संजय कुमार सिंह, दूसरा बौसी गांव निवासी किरेंद्र पासवान तथा तीसरे व्यक्ति की पहचान लदनिया थाना के पथराही गांव के नवल कुमार राय के रूप में हुई है। तीनों व्यक्ति के पास से कुल 33 लीटर देसी नेपाली व चुलाई शराब बरामद हुई। शराब के साथ बाइक भी जब्त कर लिया गया। तीनों गिरफ्तार व्यक्ति को शुक्रवार को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में गुरुवार को नवस्थापित एसडीएम अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने कार्यालय कक्ष में अपना पदभार ग्रहण किया। वह बेनीपट्टी की 26वीं व पहली महिला अनुमंडल पदाधिकारी है। वहीं निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल शिवहर जिला में एडीएम के रूप में तबादला किए गए हैं। बेनीपट्टी के नव पदस्थापित एसडीएम के रूप में मनीषा कुमारी ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण किया। वे बेनीपट्टी की 26वीं व पहली महिला एसडीएम के रूप में योगदान ग्रहण की है। इससे पहले वह मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल में अपर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थी और बेनीपट्टी अनुमंडल में निवर्तमान एसडीएम अशोक कुमार मंडल पदस्थापित थे, जिनका तबादला शिवहर जिले में एडीएम के रूप में हो गया। वहीं नव पदस्थापित एसडीएम ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को गति प्रदान करने और निष्ठापूर्वक कर्मठापूर्वक बनने की प्रतिबद्ध। वहीं निवर्तमान एसडीएम के इस हृदय शेष बचे कार्यों को एसडीएम पूरा कर लोगों के सपनों को साकार करने का काम करेंगी। मौके पर पीजीआरओ किशोर कुमार, डीसीएलआर जदयू नेता संजीव झामुन्ना, बचनू मंडल राजद के विजय कुमार यादव, संजीव कुमार झामुन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एमटी रेजा, नंद कुमार झा, हरलाखी प्रखंड के पूर्व प्रमुख राजेश कुमार पांडे, ललित कुमार ठाकुर व धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। ढाका में घुसकर
एक कविता का रूप दिया जिसका शीर्षक है प्रशस्ति सुमन। इसमें तुकबंद, लय, ताल, मात्रा और छंद बराबर में समावेश किया हूं, जिससे आपके सम्मान मेरा पदस्थापन हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी अजय एसडीओ की सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो समाज के सबसे अंतिम हाशिए पे जो व्यक्ति है उसके तक समाज की जो भी योजनाएं हैं वो पहुंच सके और जो भी अनुमंडल में विधि व्यवस्था है अच्छी तरीके से संचालित हो सके। धन्यवाद। लोगों को बस यही चाहिए कि जो सही चीज है उनके सामने रखा जाए स्पष्ट भाव से, फिर वो लोग बहुत अच्छे उसको समझते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। तो 3 साल में ये बड़ी उपलब्धि है और कई कार्यक्रम कई चीज हुई है। मोहम्मदपुर तो एक सडनली घटना थी और वो अन्य दिन होती तो मे भी कम होता, लेकिन होली के दिन हो गया इस वजह से कुछ ज्यादा ही राष्ट्रीय स्तर की चीज बन गई। बट बाहर के लोग जो भी आए, यहाँ के कोई लोगों ने किसी तरह की समस्या कर दी। वो अलग बात है कि बाहर से गाड़ियां आ रही थी, सैकड़ों की गाड़ी आ रही थी और इस ज्ञान की धरती में उसने जो सहयोग मिला ये इसी रूप में पिछले विकास का नहीं है, उससे कई गुना परिचय करा। ये है संजीव जी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। राहुल जी है, राहुल जी का संतोष जी है। कभी कभी आई हूँ, आप लोगों की भाषा सुनी बहुत अच्छा लगा और जैसा कि आप लोग बताए हैं कि माँ भवानी की ये चलिए विद्यापति कालिदास की ये चलिए, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पदस्थापन यहाँ पे हुआ है। तो आपके लोगों से मुझे पता चला कि आप लोग सब बहुत अच्छा काम किए। मैं चाहूंगी कि जो भी उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने समस्या और समाधान तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक प्रक्रिया होती है जो बहुत ही जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई होती है, तो उसी के दायरे में रहकर काम करना। तो जरूरी नहीं है कि सारी समस्या का समाधान हो सके, लेकिन कोशिश रहती है जितना ज्यादा से ज्यादा समस्या का समाधान हो सकेगा मुझसे, तो मैं कोशिश करूंगी हो सके। और जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं धीरे धीरे मुझे पता चलेगा। मैं चाहूंगी कि खड़ी उतरूं और जितना हो सके मेरी तरफ से सारे मंडल का विकास कर सकूं और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। के टीचर छन डिप्टेशन पड़ी कहला 6 गो एसडीओ साहब के हम विदाई समारोह में हम भाग कराए के लिए तो धरती हर लाखिए के शिक्षक बना के गाइडर भेजने थे। तो हर बात क्या विदाई के समय में मेला में इधर देखा जाए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में कोऑपरेटिव बैंक के नए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों से जुड़े हित के बारे में बातचीत की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कलवाही में प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों की जांच की, कार्यों का जायजा लिया व अधिकारियों समेत कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के कलवाही प्रखंड के प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उपस्थिति पंजी के साथ कर्म पुस्तिका सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों की जांच की। डीएम ने निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ 100 समय निष्पादन करे। कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार को लेकर भी डीएम ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। गुरुवार को खुटौना थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुगरवे नदी के पास से 150 बोतल शराब के साथ एक कार को जब्त किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। खुटौना प्रखंड के खुटौना पुलिस ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर सुगरवे नदी से पूर्व नाका लगाकर शराब तस्करों का इंतजार करने लगी। तभी संदेहास्पद कार को लौकहा की ओर से आता हुआ देख रोकने का इशारा किया। पुलिस बल की तैनाती को देख चालक मौके से मारुति कार से फरार हो गया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने कार के अंदर से 150 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब को बरामद करते हुए कार को जब्त कर अज्ञात चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा जयनगर के पटना गद्दी चौक से समीप इंद्रप्रस्थ अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल कर अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल कर जागरूकता अभियान चलाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह ने बताया कि विभाग के द्वारा 14 से 20 अप्रैल के बीच अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जयनगर के पटना गद्दी चौक यू टाइप सड़क के पास इंद्रप्रस्थ अस्पताल में आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु मॉक ड्रिल व जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्रम में अस्पताल कर्मियों व अस्पताल में उपस्थित मरीजों को आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में अग्निशमन विभाग कर्मी अभिषेक कुमार, रंजन कुमार पासवान, सुनील कुमार, पुरुषोत्तम कुमार समेत। शुक्रवार को बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरतलब है कि मधुबनी नगर भवन के समीप स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने नगर भवन के आसपास स्थापित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को दुनिया जानती है। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जो अपने समय से आगे था। उन्होंने कहा कि देश में वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में पर्याप्त कदम उठाए गए। इसका प्रतिफल हुआ कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की मूल भावना से आज हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर हम सभी को इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम समभाव के साथ जिन रास्तों पर चल रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और देश के विकास में सभी वर्ग के लोग अपना योगदान देते रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी हमेशा बाबा साहेब की बातों से दिशा बोध प्राप्त करते हैं। हमें उनके गुणों से हमेशा प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता साहब रसूल सहित अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहब के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के अनेक जगहों पर गिरे हुए सार्वजनिक चापाकल बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। इस भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर समाजसेवी पीतांबर मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों का इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है और चापाकल को ठीक करवाने की मांग। प्रखंड मुख्यालय मधवापुर के अनेक जगहों पर गड़े हुए 4 सार्वजनिक चापाकल पिछले कई सालों से बंद पड़े हैं। बढ़ रही भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल की किल्लत जैसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समाजसेवी पीतांबर मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया है। उन्होंने बिना देर किए जनहित के लिए उसे चालू करवाने की मांग की है। मधवापुर ग्रामीण बैंक के सामने, बस स्टैंड, पंचायत भवन के पीछे और वार्ड नंबर 5 स्थित महादलित बस्ती में खराब पड़े 4 चापाकलों की ओर उन्होंने प्रशासन का ध्यान दिलाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बार पुनः। मैं पीतांबर मिश्रा मधवापुर से आपके सामने एक ज्वलंत समस्या लेके रूबरू हुआ हूँ। समस्या मधवापुर पंचायत के अंतर्गत कई वर्षों से चापाकल जो जर्जर की स्थिति में पड़ी हुई है और काफी समय से इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो एक हफ्ता पहले एक आदेश जिला से आया था कि जितने भी पंचायत में पीएचडी के द्वारा चापाकल गड़वाया गया था वो पुनः उनका जो है सही उनको किया जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से, संबंधित पदाधिकारी से यह गुहार लगा रहा हूं कि जल्द से जल्द इन चापाकलों को
चालू किया जाए ताकि जनता को जो पानी की समस्या हो रही है इस भीषण गर्मी में वो दूर हो। इस संबंध में हमने एक आवेदन कनी अभियंता बेनीपट्टी को दिया है और आग्रह किया है कि हमारी नज़र में, हमारे जानकारी में जहां जहां ये चापाकल खराब है उसके लिए मैंने एक आवेदन देके और उनको यह आग्रह किया है। एक चापाकल है पूर्व मुखिया अंजू देवी के घर के सामने मधवापुर पेठियागाछी बाजार पर। दूसरा बस स्टैंड मधवापुर में ही है जो शौचालय के दाएं भाग में पड़ता है। तीसरा पंचायत भवन के पीछे है। चौथा हरजन टोला वार्ड नंबर 5 में है। तो इन सारे चापाकल को जितना जल्द से जल्द हो सके संबंधित पदाधिकारी ध्यान देकर इसे चालू कराएं। पति कृपा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी के सभागार में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती समारोह जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित श्रद्धासुमन निवेदित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर झा ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सच्चे मायने में देशभक्त थे। उन्होंने आजादी आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर योगदान दिया और आजादी के बाद देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धर्मनिरपेक्षता को मूल केंद्र में रखे। सभी को संविधान में समान अधिकार दिया। आजादी के बाद देश के प्रथम कानून मंत्री बने और देश में आम जनों के लिए सुलभ कानूनी सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। देश में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उन्होंने आज भी गरीबों के मसीहा के रूप में पूजा जाता है। कार्यक्रम में हिमांशु कुमार, मनोज कुमार मिश्रा, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, विदेश चौधरी, सत्येंद्र पासवान, अखिल अंजुम, अविनाश झा, प्रफुल्ल चंद्र झा, मुकेश कुमार झा, आलोक कुमार झा, सितेश कुमार पासवान, राजीव शेखर झा, आदिल हुसैन, विनय झा, धनेश्वर ठाकुर, ज्योति झा, राम मंडल, सुशील कुमार चौधरी, मुंशी मंडल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। इसे समारोह पूर्वक मनाते हुए इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। महागठबंधन के साथियों के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मधेपुर संगत चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर 132वीं जयंती मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, सीपीआई के जिला कमेटी सदस्य राम नारायण यादव, मधेपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हासिम, रतन पटवा, मुन्नी झा, डॉक्टर सवेज कुमार झा, हृदय नारायण मंडल, राम मंडल, पंकज सिंह, चमनलाल दास समेत कई लोग मौजूद थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के नाजिरपुर पंचायत में कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पखवाड़ा के तहत आगामी 16 अप्रैल रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नाजिरपुर पंचायत के श्रीचंद्रपुर गांव में पखवाड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 132वीं जयंती समारोह। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पंचायत के मुखिया सह मुखिया महासंघ की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र राय समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव के आवासीय परिसर में पंचायत के मुखिया सह मुखिया महासंघ मधुबनी जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी, अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद एवं स्वास्थ्य प्रबंधक महेश प्रसाद व विभाकर गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सीएचसी के संचालित होने पर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद एवं एएनएम इंद्रावती देवी, राधा देवी के द्वारा आए मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर दवा उपलब्ध कराते हुए परामर्श दिया।
गौरतलब है कि प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत का सीएचसी किसी अन्य पंचायत में था और वो भी क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण बंद कर दिया गया था। दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव व शिक्षाविद मनीष कुमार के सार्थक प्रयास और स्वास्थ्य विभाग को दुल्लीपट्टी पंचायत में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण को लेकर लगातार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं किए जाने के बाद पंचायत की जनता की आवाज पर अमली जामा पहनाने हुए मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने जब तक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण नहीं होता तब तक अपने आवासीय परिसर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। इधर स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि दिए गए आवेदन पर कार्रवाई होकर स्वास्थ्य उपकेंद्र दुल्लीपट्टी के भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा राशि आवंटित कर भेज दिया गया है। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र दुल्लीपट्टी पंचायत में शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के कोषाध्यक्ष विनय गुप्ता, उप मुखिया प्रमोद गुप्ता, उप सरपंच राम भजन मंडल समेत अनेकों पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समारोह पूर्वक जयंती व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही मौके पर सम्मान समारोह आयोजित कर इंटर व मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। संविधान निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अवसर पर शुक्रवार को जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता व गणेश पासवान के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता हैं। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर की शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। कार्यक्रम को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामप्रीत मंडल, एसडीओ बेबी कुमारी, एसडीपीओ विप्लव कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, खजौली प्रमुख उषा देवी, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, सीओ सुधीर कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार, उप मुख्य पार्षद माला देवी, प्राचार्य प्रोफेसर नंद कुमार, अनुरंजन सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, मुनिंद्र दास व हरिहर महरा समेत अन्य लोग मौजूद थे। इसी क्रम में शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सम्मान समारोह के अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए इंटर और मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दर्जनों छात्रों को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बोल चुके हैं, मुनिंदर बाबू भी हैं, बराबर हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और संचालन हम लोग जो हमारे मित्र गणेश पासवान जी पूर्व वार्ड है, उनको संचालन का भार मिला है। हम गणेश पासवान जी से आग्रह कर रहे हैं कि आपको संचालन का भार दे रहे हैं। जब यह कार्यक्रम हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले माल्यार्पण के बाद फिर छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित करने के बाद हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर ही प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में कहना है। राजनीति का कोई भी बात नहीं करेंगे। हम सभी वक्ताओं से यह आग्रह करेंगे, यह मंच राजनीतिक का नहीं है, यह मंच आज अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने का है। इसलिए जो भी वक्ता रहेंगे उनके जीवनी पर ही प्रकाश डालेंगे और कुछ ही समय के बाद विस्तार से हम लोग पुनः चालू करेंगे। सभी मेहमान हमारे पहुंचने वाले हैं और माल्यार्पण के बाद छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित करने के बाद जो भी वक्ताएं हैं, जो हम लोग का नाजर गुप्ता भी संयोग से आए हुए हैं और सारे हमारे अगल बगल के बहुत सारे आए हैं। एक बार पुनः अनुसूचित जाति जनजाति बैनर तले हम सभी को बहुत बहुत हमें धन्यवाद। आप लोगों ने कीमती समय निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में आए हैं। हम अनुसूचित जाति जनजाति मुख्य पार्षद के नाते आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं।
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पिछले लॉकडाउन से जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के साथ जयनगर की मां अन्नपूर्णा सेवा समिति ने 1000 दिन पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि उसके द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच प्रतिदिन खाना का वितरण किया जाता है और इस लंगर वितरण कार्यक्रम का 1000 पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सादगी से केक काटकर यह दिन मनाया गया। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति कि जो न केवल किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती है, बल्कि किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए जहां तक कोशिश की जा सकती है वहां तक उसका साथ निस्वार्थ भाव से करती है। रक्तदान करवाना, किसी गरीब का इलाज करवाना, किसी की पढ़ाई में पैसे लगाना, किसी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत को पूरा करना। ऐसी ही शिद्दत के साथ मधुबनी जिले के जयनगर की एक संस्था अनवरत सामाजिक सेवा कार्य करती आ रही है। पिछले लॉकडाउन के समय से ही ये संस्था जरूरतमंद लोगों की सेवा निस्वार्थ भावना से बगैर दिन रात की परवाह किए इसके संरक्षक व सदस्य बिना जान की परवाह किए अनवरत सेवा करती आ रही है। इस संस्था के 1000 दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय, निर्धन, विकलांग लोगों को लंगर लगाकर खाना खिलाते हुए पूरा कर लिया है। सादे तरीके से केक काटकर इस दिन को मनाया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष कैलाश पासवान, वार्ड पार्षद सह पत्रकार हनुमान प्रसाद मोर, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, शिक्षक कैलाश पासवान, शिबू महाजन, सैयद हसनुल हक, मोहम्मद राहिल, संतोष राउत, गौरी शंकर छपड़िया, सुरेंद्र कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मिथिला वाहिनी द्वारा मिथिला नववर्ष जूर शीतल पर्व व राजा सलहेज के जन्मोत्सव को लेकर जिले भर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पंडौल हाई स्कूल चौक के समीप सत्तू वितरण कार्यक्रम आयोजित की गई। मिथिला वाहिनी द्वारा मिथिला नववर्ष जूर शीतल और मिथिला वीरपुत्र राजा सलहेज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कई जगहों पर कार्यक्रम सब आयोजित किए गए, जिसमें मिथिला वाहिनी के सांगठनिक जिला मधुबनी तथा झंझारपुर जिला में भी कार्यक्रम सबका आयोजन किया गया। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के पंडौल बाजार में भी मिथिला नव वर्ष जूड़ शीतल के अवसर पर सत्तू के शरबत का वितरण प्रखंड सह प्रमुख पंडौल लालू यादव के नेतृत्व में हाई स्कूल चौक पंडौल बाजार के समीप किया गया। साथ में जिला सह प्रमुख दुर्गानंद यादव, राम कुमार, रोहित पूर्वे, सुनील पासवान, अनिल कुमार, मनोज साहू के अलावे कई कार्यकर्ता और सहयोगी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित लोगों को आज के दिन की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को मिथिला नववर्ष जूर शीतल की मंगल कामना दी और जानकारी दी कि जहां मिथिला के लोग अपनी संस्कृति और धरोहर से दूर होते जा रहे हैं, मिथिला वाहिनी द्वारा मिथिला की संस्कृति और धरोहर से लोगों को जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के तहत आज यह सत्तू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सत्तू वितरण से पहले मिथिला वाहिनी के सहयोग से बसंत पासवान के नेतृत्व में बूधन झाटोल पंडौल के बगल में स्थित राजा सलहेज जी के मंदिर गहबर में राजा सलहेज के जन्मोत्सव पर मिथिला वाहिनी द्वारा पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि हमें हमारे मिथिला के वीर पुरुष, महापुरुष सहित अन्य विद्वानों से प्रेरणा लेते हुए मिथिला के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना चाहिए। राजा सलहेज मिथिला के वीर पुरुष हैं, उनकर बारे में हम सब जानी, उनकर हम सब जय जयकार करी। अहाँ सबसे आग्रह है आने वाला पीढ़ी से निश्चित रूप से अपन विभूति, अपन महापुरुष के, अपन पुरखा जे छथि उनका हम सब ध्यान राखी और मिथिला वाहिनी के जो गुलाबी में अभियान है ओहिमे सबगोटा सहयोग करी। एक बार जोर से कहियो राजा सलहेज के बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। मिथिला वाहिनी द्वारा अपन धरोहर और संस्कृति के लगातार प्रयास किया जा रहा है। वही क्रम में आज सतुआइन कार्यक्रम है, गामे गामे जोके जोके लोग सतुआइन के वितरण करें, यह आग्रह हम सब सबसे करै छियै। और ओहि संगे आइ एहिठाम जे हमर लालू यादव जी कार्यक्रम संयोजक हुनकर नेतृत्व में अहाँ देख रहल छी सत्तू वितरण कार्यक्रम भऽ रहल छै और ई हर चौक चौराहा पर होय। मिथिलावासी के प्रत्येक हम तो आन संगठन जे जनप्रतिनिधि छथि हुनको से आग्रह करबनि जे एहिमे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपन मिथिला के धरोहर और संस्कृति के लेल वो आगू आवे और एहि क्रम में आई शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के धकजरी में श्री श्री 108 श्री महावीर झंडा समिति के तत्वाधान में
5 दिवसीय महावीर झंडोत्सव का शुभारंभ हुआ। महावीर झंडोत्सव को लेकर इसके प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड के धगजरी गांव में शुरू हुई 5 दिवसीय महावीर झंडोत्सव को लेकर 251 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री श्री 108 श्री महावीर झंडा समिति धगजरी के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ गुरुवार को निकाली गई। कलश शोभा यात्रा झंडोत्सव स्थल से निकलकर विभिन्न गांव व टोले का परिभ्रमण करते हुए सरिसव गांव स्थित बछराजा नदी से पवित्र जल भरकर विभिन्न टोले व गांव का भ्रमण करते हुए पुनः झंडोत्सव स्थल पर पहुंची, जहां मौजूद पंडितों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित करवाया। वहीं झंडोत्सव समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान व सचिव राजीव रंजन पासवान उर्फ राज कपूर ने बताया कि गांव में शांति, प्रेम, खुशहाली और आपसी भाईचारा बढ़ाने की कामना से 19 अप्रैल तक समस्त ग्रामवासी के सहयोग से झंडोत्सव का धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक आयोजन शुरू किया गया है। झंडोत्सव के दौरान झड़नी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीम का चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। मेले में ब्रेक डांस, टावर झूला, रेल झूला, नाव झूला और मौत कुआं भी लगाया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की बात आयोजन समिति के सदस्यों ने कही। साथ ही समिति के द्वारा दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव की भी व्यवस्था की गई है। कलश शोभा यात्रा में शामिल कुंवारी कन्या मुस्कान, कुमारी, सविता, अन्नू, नेहा, रागिनी, सृष्टि, सपना, प्रियंका, चंदा, विभा, सीमा, रेखा समेत अन्य कन्याओं ने बताया कि संकट मोचक वीर हनुमान के झंडोत्सव के मौके पर कलश शोभा यात्रा में भाग लेने का मौका मिला है। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। समिति के सदस्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तत्पर रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के खुशियालपट्टी स्थित पूर्व जिला परिषद सदस्य व जदयू नेता तजम्मुल हुसैन ने दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में परिवहन मंत्री शीला मंडल, लौकहा के विधायक भारत भूषण मंडल समेत कई लोग सम्मिलित हुए। खुटाना प्रखंड के खुशियालपट्टी स्थित पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं जदयू नेता तजम्मुल हुसैन के घर मंगलवार की संध्या इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के मंत्री व वरिष्ठ नेताओं ने शामिल होकर सफल बनाया तथा शांति एवं सौहार्द को बनाए रखने की अपील की। आयोजित इफ्तार पार्टी में परिवहन मंत्री शीला मंडल, लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री एवं जदयू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, संस्कृत बोर्ड की पूर्व चेयरमैन एवं जदयू प्रवक्ता भारती मेहता, जदयू जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, खुटाना राजद प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, जदयू प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त शाह, डॉक्टर पीताम्बर तथा डॉक्टर एमजे अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिकों ने। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से सटे रांची के उत्तरवारी टोल स्थित महावीर मंदिर के प्रांगण में 11 दिवसीय नवाह संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। नवाह संकीर्तन के प्रथम दिन 1100 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस नवाह संकीर्तन के उद्घाटन में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय सम्मिलित हुए। मधुबनी शहर के सटे रांची के उत्तरवारी टोल स्थित महावीर मंदिर परिसर में समस्त ग्रामीणों के 11 दिवसीय नवाह संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन शुक्रवार को 11,000 कुमारी कन्याओं ने गांव स्थित तालाब से पावन जल भरकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पूजा पंडाल में पहुंची। उसके बाद से नवाह संकीर्तन की शुरुआत की गई। पूजा पंडाल स्थित कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यह नवाह संकीर्तन 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रहेगा और आसपास के इलाके के लोगों से आग्रह किया कि भारी से भारी संख्या में आए और नवाह संकीर्तन में अपनी भागीदारी दे। वहीं इस मौके पर मधुबनी के नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय भी उपस्थित रहे। इस दौरान वह नवाह के उद्घाटन में सम्मिलित हुए।
डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।